तो वो सिख फिर कलगीधर पातशाह जी खबर देने वास्ते इत्थे खबर पहुँचाने लई साहिबां नूं दस्सण वास्ते थनेसर तो चल के छेती नाल श्री आनंदपुर साहिब विखे आ पहुंचा। चौकड़ी चौकीदार सिंह जो करे तिनके संग कहन हिम करे। जदों वो सिख थनेसर तो चल के श्री आनंदपुर साहिब विखे आ पहुंचा, इत्थे जिहड़े पहरे ते सिख खलोते सन जिहड़े। बड़ी खुशी की बात है कि आज आनंदपुर साहिब में मैं आया, गुरुओं की भूमि में आया हूँ और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही वरिष्ठ नेता केपी राणा साहब के माध्यम से। मैं कल ये तय कर दिया था कि मैं आनंदपुर साहिब में आयूं और आकर मुझे आज यहाँ पर मत्था टेकने के लिए मैं आया हूँ। सभी कांग्रेस वर्कर के साथ मेरी सवेरे भी इस हल्के के मुलाकात की, इंटक के हमारे ओहदेदारों के साथ मेरी मुलाकात हुई। इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि पंजाब को पंजाबियत जो आम आदमी पार्टी को खराब करने का जो प्रयास कर रही है, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी तगड़े होकर इसका मुकाबला करेगी। जो किसानों के साथ धक्केशाही हो रही है, जो किसानों की आज आप 50,000 एकड़ जमीन लैंड पुलिंग पॉलिसी लाकर जो कब्जे में लेकर पूंजीपतियों को देने का जो प्रयास आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, इसका डटकर मुकाबला पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग कर रहे हैं। केपी राणा साहब के नेतृत्व में और प्रदेश प्रधान के नेतृत्व में हमने लुधियाना में प्रोटेस्ट किया, मोहाली में प्रोटेस्ट किया, पटियाला में प्रोटेस्ट किया और कई जगह पर हम लोग आने वाले समय में इस किसानों की भी लड़ाई लड़ने वाले हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से इस पंजाब में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा है और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण हुई है, ये बात हम कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उठाने वाले हैं। हम संगठन का दौरा कर रहे हैं, संगठन को लेकर बड़े हम लोग सीरियस है कि हमारी ब्लॉक कमेटी, हमारी जिला कमेटी, तालुका, हमारा मंडल कमेटी को हम मजबूत करने के लिए निकल चुके हैं और मैं आने वाले समय में यही चाहता हूं कि ये गुरुओं की भूमि में हमारे केपी राणा साहब के नेतृत्व में दोबारा से 2027 में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, यही मैं उम्मीद करता हूँ। पार्टी में कभी ये जो फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको दिखा जाता है, कांग्रेस पार्टी में कभी धड़े नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी में हर एक की बात को सुना जाता है क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता मिलती है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ पर हम लोगों के जो नेता है, आपने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा होगा, ये कांग्रेस पार्टी का एक पहला ये इतिहास ये रहा कि अपने अपने चाहने वाले वर्कर्स ये होते हैं उसके वजह से। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से पंजाब की जनता ये चाहती है, 2027 का चुनाव जनता ये चाहती है कि कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बने, उसे लेकर सभी नेता एक जगह आकर तगड़े होकर इस सरकार के केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़के। पंजाब के बारे में क्या सोचते? जो हमारे नेताओं ने पानी के बारे में जब भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो राय दी थी, हमारे सब नेता उस मीटिंग में जाकर पंजाब के बारे में, जो पंजाब को पानी का अधिकार है उसके लिए बात रख रहे हैं। जो असेंबली सेशन में भी हमारे सीएलपी नेता ने उसको बताया। हाँ, यस, ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कहा हमारे नेता बात रख रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में केपी राणा साहब गए थे खुद होकर, उन्होंने अपनी बात डट के रखी। सीआईएसएफ जो है वो खासतौर पर नंगल डैम के ऊपर लगाई जा रही है केंद्र की तरफ से, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सीआईएसएफ तो आपने देखा कि देश के इतिहास में काला दिन था कि संसद में सीएसआई लगा दी है। आज वहां पर भी लोग इन लोगों को सबको कंट्रोल में रखने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो हमारी भाजपा कंट्रोल करने की कोशिश, भाजपा कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। तो राहुल गांधी जी जो भी बात कहते हैं, आपको पता है राहुल गांधी जब भी कोई बात करते हैं उसके ऊपर वो डट के खड़े होते हैं। राहुल जी कभी गलत बात नहीं करते। देश के अंदर जब जब भी कभी उन्होंने संकट की बात की होगी
जो बात उन्होंने रखी उसके ऊपर स्टिकअप रहना। लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के आज जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसले आ रहे हैं, जिस फैसलों के मुताबिक आप लोगों की जो मानसिकता बनी है कि कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी सरकार का उनके ऊपर प्रभुत्व ज्यादा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से हमारे लोकल एमपीज, हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, आज संसद में आपने देखा होगा कि संसद का सत्र चल रहा है, उसी के दरमियान हमारे गुरजीत औजला जी ने इस इशू को उठाया। हरमंदर साहब की जो धमकी दी गई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी देशपात्री वर्ग पर हम लोग बड़े सीरियस है। लेकिन जो कानून व्यवस्था, आम लोग यहाँ पर जिस प्रकार से रोजाना 7 लोगों का मर्डर इस पंजाब में होता है, कहीं मर्डर रिकॉर्ड पर आते हैं, कहीं नहीं आते हैं। इस देश के अंदर सबसे अच्छा स्टेट माना जाता था, जो कृषि प्रधान स्टेट माना जाता था, आज पंजाब कर्ज में बुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नशाखोरी में बुड़ता दिखाई दे रहा है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। यही तो सारे सवाल है। जनता इससे नाराज हो चुकी है, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वक्त आ जाएगा और यहाँ पर जो पंजाब की पंजाबियत दोबारा से संभाली जाएगी। अकेले लड़े की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे तगड़े हैं। आज हमारा संगठन तगड़ा है, हमारे नेता सब तगड़े हैं, आज कोई हमें आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई बार हमने इंडिया अलायंस के माध्यम से पूरे इंडिया में हमने अलायंस की, लेकिन पंजाब में हमने किसी के साथ अलायंस नहीं की। आम आदमी पार्टी वैसे भी कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है पंजाब के सभी नेताओं ने कि जो आम आदमी पार्टी यहाँ पर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तरीके से काम कर रही है, जो पूरे पंजाब के जनता को उन्होंने धोखा दिया है, जिस तरीके से वो धक्केशाही कर रहे हैं, इस पार्टी के साथ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल